दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनुराग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पथवे पे। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव का लड़का जिसके पास ना पैसे हैं, ना ताकतवर रिश्तेदार हैं, और वो लड़का आगे चलकर पूरे उत्तर प्रदेश का या कहें सबसे बड़े प्रदेश का नेता बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की। आज की कहानी है संघर्ष, सपनों, विवाद और जनता से गहरे जुड़ाव की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जमीन से जुड़े लोग ही दिलों में राज कर सकते हैं। बचपन और पहलवानी का एक किस्सा है मुलायम सिंह जी का। 22 नवंबर 1939 को सैफई गांव में मुलायम सिंह जी का जन्म हुआ। उनके परिवार में किसानी खेतीबाड़ी हुआ करती थी। गांव के बच्चे अक्सर स्कूल जाया करते थे। खेत और अखाड़े वहां नजर आते थे। मुलायम सिंह भी उन्हीं बच्चों में से एक थे। गांव के एक मेले में कुश्ती का दंगल लगा था। सामने वाला पहलवान तगड़ा सा दिख रहा था। लोग सोच रहे थे कि छोटा सा दुबला पतला लड़का क्या करेगा, लेकिन जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, मुलायम सिंह ने अपने दांव पेच से उस पहलवान को चित कर दिया। लोग दंग रह गए और तालियां बजाने लगे। उस दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा था, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा, और सच में वही पहलवानी का आत्मविश्वास बाद में राजनीति में भी उनके काम आया। मुलायम सिंह राजनीतिक विज्ञान से एमए थे और वो अध्यापक भी बने। क्लास में पढ़ाते हुए मुलायम सिंह जी कहा करते थे, बच्चों, समाज बदलना है तो राजनीति को भी समझना पड़ेगा। शायद तभी उनके दिल में ये सपना पनप गया था कि उन्हें राजनीति में भी उतरना है। 1967 में पहली बार विधायक बने। दोस्तों सोचिए, गांव के मास्टर साहब जब विधानसभा पहुंचे होंगे तो पूरे इलाके में कैसा गर्व महसूस किया गया होगा और कैसा माहौल रहा होगा। 1975 में आपातकाल का समय था। मुलायम सिंह को भी जेल में डाल दिया गया। करीब 19 महीने तक जेल में रहे। उन्होंने इस कठिन समय में किताबें पढ़ी, राजनीति सीखी और जनता के लिए अपनी सोच को और मजबूत किया। बाद में वो कहा करते थे, अगर जेल नहीं जाता तो शायद राजनीति को इतनी गहराई से कभी नहीं समझ सकता था। 1989 में मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने। अब सोचिए, एक किसान का बेटा यूपी की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठा, लेकिन उनके बारे में किस्सा बहुत मशहूर है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जब वो गांव जाते तो खेत की मेड़ पर बैठ जाते, गांव वालों के साथ गुड़ की चाय पीते और पूछते, हाँ भाई, खेती कैसी चल रही है। लोग हैरान रहते कि इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा आदमी भी उनसे ऐसे घुल मिल कर बातें कर सकता। यही वजह है कि लोग उन्हें दिल से धरती पुत्र कहा करते थे। 1990 के दशक में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई और पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिला, तो मुलायम सिंह की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। गांव-गांव के लोग कहने लगे, ये तो सचमुच धरती के पुत्र हैं। उनकी पहचान बन गई किसानों के नेता। 1990 में अयोध्या कांड चरम पर था। कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह ने ही दिया था। कई लोग मारे गए। ये घटना उनकी राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बनी। कुछ लोगों ने उन्हें गालियां दी, लेकिन मुस्लिम समाज में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। बाद में जब इस घटना पर उनसे पूछा गया तो मुलायम सिंह ने जवाब दिया, मैंने वही किया जो उस समय मुझे सही लगा। मेरा काम था प्रदेश में शांति बनाए रखना। दोस्तों, यह बयान उनके दिल के दर्द को दिखाता है। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। यादव और मुस्लिम वोट उनके सबसे बड़े हथियार बने। बेटे अखिलेश यादव, भाई शिवपाल यादव, भतीजे सब राजनीति में। 2017 में पिता पुत्र यानी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच खुलकर विवाद सामने आया। ये विवाद पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। मुलायम सिंह जी 1996 में देश के रक्षा मंत्री बने। जरा सोचिए, गांव किसान का बेटा, देश की सेना का मुखिया। उन्होंने सेना के लिए कई फैसले लिए। एक किस्सा यहाँ भी जुड़ा हुआ है। एक बार सैनिकों से मुलाकात में उन्होंने कहा, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है मिट्टी से कितना लगाव होता है। आप लोग जो सरहद पर मिट्टी की रक्षा कर रहे हैं, वो किसी भी कुर्बानी से बढ़कर है। सैनिक भावुक हो गए। यही वजह थी मुलायम सिंह को जनता ही नहीं, सेना भी सम्मान देती थी।
एक फैसला ये भी था कि जब सैनिक शहीद हो जाता है तो उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सेना की होती। ये फैसला उन्हीं ने लिया था। तब से हमारे यहाँ के सैनिक अपने घर सेना के द्वारा पहुंचते हैं। एक बार गांव में सभा कर रहे थे, भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पंडाल गिर गया, लोग डर गए। तुरंत मुलायम सिंह ने माइक पर कहा, डरो मत, हम यहीं खड़े हैं, कोई घर नहीं जाएगा जब तक सब सुरक्षित नहीं निकल जाते। दोस्तों, उस दिन लोगों ने महसूस किया कि नेताजी सिर्फ वोट लेने नहीं बल्कि सच में जनता के लिए खड़े हैं। उनके बारे में किस्सा और मशहूर है। एक व्यक्ति जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, वो साइकिल से जा रहा था। रास्ते में एक सिपाही ने साइकिल रोक ली, उसको शायद कुछ भला बुरा कहा, तो उस आदमी ने सीधे मुलायम सिंह जी को फोन लगा दिया और फोन पे ही वो जो सिपाही थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इसका मतलब वो अपने कार्यकर्ताओं से बहुत हमदर्दी रखते थे और उनके लिए काम किया करते थे। समाजवादी पार्टी धीरे धीरे परिवार की पार्टी कहलाने लगी। बेटे अखिलेश मुख्यमंत्री बने, भाई और भतीजे राजनीति में आ गए। मुलायम सिंह जी पर हमेशा ये आरोप लगे कि उन्होंने अपने परिवार की पार्टी ही बना रखा समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उनके परिवार में जितने भी लोग हैं मोस्टली समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ उनके पद मिले हैं इनको। 2017 में पिता पुत्र यानी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव आमने सामने हो गए। कहा जाता है कि मुलायम ने अखिलेश से कहा था, बेटा राजनीति में सबसे बड़ा गुण है धैर्य, जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है। ये वाक्य उनके अनुभव और पिता की चिंता दोनों को दिखाता है। उम्र बढ़ रही थी, स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा था। धीरे धीरे राजनीति का भार बेटे अखिलेश ने संभाला, लेकिन अंदर से मुलायम हमेशा चिंतित रहते थे, क्या मेरी पार्टी और मेरे लोग आगे भी मजबूत रहेंगे। 10 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हुआ। पूरा यूपी ही नहीं, पूरे देश में शोक दौड़ गया। लाखों लोग उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ पड़े। लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि धरती पुत्र चला गया। दोस्तों, मुलायम सिंह यादव की विरासत सिर्फ उनकी राजनीति नहीं, वो एक सोच है कि साधारण परिवार से निकला एक इंसान भी देश की सबसे बड़ी कुर्सियों तक पहुंच सकता है। ये एक सबक है कि जनता से जुड़े रहो, चाहे कुर्सी कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। दोस्तों, ये थी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की पूरी कहानी। क्या आप मानते हैं कि मुलायम सिंह जैसा नेता फिर कभी होगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही और कहानियां हम आपके लिए लाते रहते हैं। जब भी कहानी हम कोई नई लाएं, सबसे पहले वो आपके पास आए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।